हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वरीशा जुल्फ़िकार। थिंग्स आर ऑलमोस्ट डन। तमाम चीज़ों को हम फाइनलाइज करते जा रहे हैं और आज मैं आपको ये बताऊंगी कि कुछ टर्की में पॉलिसीज चेंज हुई हैं, कुछ रूल्स चेंज हुए हैं पैंडेमिक की वजह से और डे बाय डे ये रूल्स चेंज हो रहे हैं और हमें उन्हें फॉलो करना है। टर्की की गवर्नमेंट की वेबसाइट है जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर मैं चीज़ें चेक करती रहती हूँ ताकि वहाँ पहुँचने के बाद मुझे कुछ मसाइल का सामना ना हो। इससे मैंने आपको ये बताया था कि HES कोड आपको लेना ज़रूरी है और HES कोड के बगैर आप कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकते। HES कोड कैसे लेना है उसकी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगी। इसके अलावा हम बात कर रहे थे रेंट एंड कनेक्ट की, जो कि एक इंटरनेट डिवाइस है और वो डिवाइस आप थ्रू आउट अपने साथ रख सकते हैं। उसका एक सर्टेन अमाउंट है जो आपको पे करना होगा। बट मैंने थोड़ी सी रिसर्च मज़ीद की है तो मुझे ये पता चला कि रेंट एंड कनेक्ट अब थोड़ा सा महंगा हो गया है, तो उसके चार्जेस ज़्यादा हो गए और अब क्योंकि वो आपको एयरपोर्ट पे नहीं मिलेगा, आप उसे अभी बुक करवाएंगे तो आपने अपने होटल का एड्रेस या जहाँ भी आप स्टे करें वहाँ का एड्रेस देना होगा, तो वो वहाँ पर आपको डिलीवर करेंगे। तो जो कोरियर चार्जेस हैं वो भी आपसे लिए जाएंगे। कनेक्ट और अगर आप सिम लेते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है? एक तो रेंट एंड कनेक्ट आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा कोरियर चार्जेस के साथ, तकरीबन जो उसकी प्राइस है वो 14,000 से अबव चली जाएगी। अगर आप 3 से 4 लोग हैं तो वो तो डिवाइड हो जाएगा, वो आपको इतना महंगा नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली उसको ख़रीदते हैं तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू सिम। अगर आप सिम ख़रीदते हैं तो उसमें आपको अच्छे खासे MBs भी मिल जाते हैं और फिर आपको कॉल की सहूलत भी मिल जाएगी। अगर आप सिम ख़रीदते हैं तो वो आपको सस्ती भी पड़ेगी। रेंट एंड कनेक्ट का ये फ़ायदा है कि उसमें इंटरनेट अनलिमिटेड है, आपको जितना इंटरनेट चाहिए आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिम खरीदते हैं तो आपका इंटरनेट लिमिटेड होगा। बट उनके पैकेजेस अच्छे होते हैं। अगर आप 15 डेज़ के लिए भी जा रहे हैं तो वो आपके लिए मोर देन इनफ है। 40 GB और 30 GB इस तरह के पैकेजेस हैं। रेंट एंड कनेक्ट आपको देन एंड देयर नहीं मिलेगी, बल्कि आपको उसका वेट करना पड़ेगा। आप होटल जाएंगे तो फिर वो आपको होटल में डिलीवर की जाएगी, जबकि अगर आप सिम खरीदते हैं तो सिम आपको एयरपोर्ट पे ही वो एक्टिवेट करके देंगे। रेंट एंड कनेक्ट अगर आप लेते हैं तो ऑब्वियसली फिर आपको वहाँ पर फिक्स डिपॉजिट भी देना होगा, जबकि अगर आप सिम खरीदते हैं तो आपको फिक्स डिपॉजिट नहीं देना होगा। ये डिफरेंस है। अब मैंने ये डिसाइड किया है कि हम वहाँ पर जाकर सिम खरीदेंगे। सिम लेने का फ़ायदा ये है कि हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर हमें वाईफाई अवेलेबल होगा और जहाँ पर इंटरनेट नहीं होगा वहाँ पर हम अपनी सिम का इंटरनेट यूज़ करेंगे। सो रेंट एंड कनेक्ट से अगर कंपेयर की जाए सिम, तो सिम मुझे सस्ती पड़ रही है, इसलिए रेंट एंड कनेक्ट वाला आइडिया मैंने कैंसिल कर दिया। अब मैं आपको एप्लीकेशंस के हवाले से बता देती हूँ, वो एप्लीकेशंस जो आप ट्रैवलिंग से पहले अपने पास इंस्टॉल कर लें। Booking.com होटल बुकिंग के लिए, वेदर टर्की ताकि आपको ये पता हो कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ का वेदर कैसा है, आप पहले से तैयारी करके जा सकें। HES कोड जो हमने लेना है उसके लिए एक एप्लीकेशन भी उन्होंने लॉन्च की है और वो एप्लीकेशन बहुत हेल्पफुल है और जब वो एप्लीकेशन मैं यूज़ करूँगी तो उसके बारे में मैं आपको मज़ीद डिटेल में बता दूँगी। लेकिन ये एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करके जाएंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। बाय टैक्सी की एक ऐप है, उबर की एक ऐप है, सिटी मैपर की एक ऐप है जो कि आपको पूरे सिटी के हवाले से बताएगी कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये तमाम वो एप्लीकेशंस हैं जो आपके फ़ोन में होनी चाहिए ताकि आपको कहीं भी मूव करने में आसानी रहे और आपके पास तमाम तर डिटेल्स मौजूद हो ऑनलाइन। अगर आप कोई चीज़ सर्च करना चाहें किसी भी सिटी के बारे में टर्की के, तो आपको आराम से उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप फ्रीली मूव कर सकें। नंबर 3 है म्यूज़ियम कार्ड। म्यूज़ियम कार्ड का सीन ये होता है कि पहले उसकी प्राइस थी 350 लीरा, लेकिन अब उसकी प्राइस बढ़कर 550 लीरा हो गई है, यानी कि पाकिस्तानी तकरीबन 10,000 रुपीज़ के आसपास। और ये जो म्यूज़ियम कार्ड है ये 15 डेज़ तक वैलिड होता है और जब आप टर्की जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, म्यूज़ियम्स हैं और वहाँ के टिकट्स हैं। अगर आपके पास ये म्यूज़ियम कार्ड होगा तो फिर आपको टिकट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको लाइंस में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये म्यूज़ियम कार्ड आपको ऑनलाइन बुक करवाना है और ऑनलाइन पेमेंट करनी है और जब आप वहाँ पर जाएंगे तो ये कार्ड आपको दे दिया जाएगा और इस कार्ड के थ्रू आप आराम से घूम सकते हैं। वहाँ पर जाकर कार्ड लेंगे या फिर आप ये सोच रहे हैं कि आप जिस म्यूज़ियम में जाएंगे या किसी भी जगह पर जाएंगे वहाँ पर जाकर आप टिकट ख़रीद लेंगे, आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, आपको लाइन में लगना पड़ेगा और फिर इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो टिकट्स महंगे होंगे। ये ओवरऑल एक पैकेज टर्किश गवर्नमेंट की जानिब से ऑफ़र किया जाता है जो पूरे टर्की में चलता है। पूरे टर्की में आप 300 हिस्टोरिकल प्लेसेस इस कार्ड के थ्रू देख सकते हैं वंस आपको ये कार्ड ख़रीदना है एंड दैट इज़ इट। होटल बुकिंग के हवाले से मुझसे पूछा जा रहा था तो मैं उस बारे में भी बता देती हूँ कि मैंने जब होटल बुक करवाया है Booking.com से होटल बुक करवाया है और जिन चीज़ों को मैंने फोकस किया उसमें सबसे पहली चीज़ ये थी कि मैं जो बुकिंग करवा रही हूँ उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड हो, वाईफाई वहाँ पर अवेलेबल हो, फ्री पार्किंग की मुझे सहूलत मिले
और इसके साथ साथ जो भी होटल हो वो सिटी सेंटर से और टूरिस्ट प्लेस से करीब हो, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा ड्राइव ना करनी पड़े। अगर ड्राइव करती हूँ या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करती हूँ तो उसमें भी मेरे अच्छे खासे पैसे खर्च हो जाएंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप होटल बुक करवाएं तो वो लोग फ्री कैंसिलेशन ऑफ़र करते हो। अगर आपका माइंड चेंज हो जाता है, एक हफ़्ते के अंदर अंदर आप ये सोचते हैं कि मुझे कोई और होटल में जाना है या किसी और वजह से आपको कैंसिलेशन करवानी पड़ती है, तो कुछ होटल्स ऐसे होते हैं वो आपके पैसे वापस नहीं करते, लेकिन कुछ होटल्स हैं जिनके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि अगर आप कैंसिलेशन करवाएंगे सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में तो आपके कैंसिलेशन के पैसे चार्ज नहीं होंगे। और जब हम अपना वीज़ा लेते हैं उस वक्त भी जब हम बुकिंग करवाते हैं तो हम किसी ऐसे ही होटल का इंतखाब करते हैं जहाँ पर फ्री कैंसिलेशन हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट कंसर्न जो होटल बुकिंग के वक्त होता है वो ये होता है कि होटल के पर नाइट के चार्जेस कितने हैं। तो मैंने ये कोशिश की है कि चार्जेस 3000-4000 से ज़्यादा ना हो, और उसके लिए ज़ाहिर है कि मैंने फ़िल्टर लगाया था। होटल्स जिनकी रेटिंग 7 to 9 के बीच में है तो वो होटल इतना बुरा नहीं होता। आप कमेंट्स पढ़ लें, अगर कमेंट्स अच्छे हैं तो वो होटल आप बुक करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें दो बातें होती हैं। एक तो ये कि आप घूम फिर कर आएंगे, अपना सामान रखेंगे, रात को स्टे करेंगे और सुबह नाश्ता करने के बाद निकल जाएंगे, तो उस वक्त के लिए तो ये होटल बेस्ट है। लेकिन अगर आपने सिर्फ रेस्ट करना है, सुकून करने के लिए जा रहे हैं, फिर आप कोई अच्छा सा 5 स्टार होटल बुक करवा लें। लेकिन अगर आप होटल की बजाय किसी कंट्री को एंजॉय करने जा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि होटल का जो बजट है वो आप कट डाउन करके वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ होती हैं अगर आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। PCR टेस्ट मैंने करवाया है एडवांस लैब से, और 24 आवर्स के अंदर अंदर वो आपको ऑनलाइन रिपोर्ट दे देते हैं। घर पर आए थे, उन्होंने मुझसे एक फॉर्म फिल करवाया था, उस पर सिग्नेचर्स करवाए थे, जिसमें मैंने अपना पासपोर्ट नंबर, अपना CNIC नंबर और जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो मैंने उनको दी थी। और 24 घंटे के अंदर अंदर अब वो मेरा रिज़ल्ट मुझे दे देंगे। एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि मेरा जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव आए, तक इंशाल्लाह मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा। आज मैंने ये टेस्ट करवाया है और 5500 रुपये इसकी फ़ीस थी। और क्योंकि हमने ये डिसाइड किया है कि हम वहाँ पर गाड़ी रेंट पर लेंगे ताकि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की झंझट में ना पड़ना पड़े, तो उसके लिए ज़रूरी था कि मेरे पास होना चाहिए इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी मैंने हासिल कर लिया है। 1000 रुपीज़ उसकी फ़ीस है। इस बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल्स लेकर आई हूँ और उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है। अगर आप लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब तक मैंने जितनी भी तैयारियां की हैं, जो भी पॉइंट्स थे, ऑलमोस्ट मैंने सारे कवर कर दिए हैं। और कोई चीज़ याद आएगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो बता दूंगी, लेकिन अब तक मैंने ये तमाम तैयारियां की हैं और मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा ब्रेकअप दे दूँ कि अब तक मेरे कितने पैसे खर्च हो चुके हैं, मैंने कितने पैसे किस चीज़ में इन्वेस्ट किए, वीज़ा कितने का था, टिकट कितने का मिला मुझे, उसके बाद मैंने जो होटल्स बुकिंग करवाई हैं, 5 या 4 होटल्स हमने बुक करवाएं, तो उसके हमें कितने चार्जेस देना पड़े, तो मैं आपको थोड़ा सा उसकी कैलकुलेशन के हवाले से बता दूंगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।